हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। झारखंड कांस्टेबल 4/2015 का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारे छात्र अभी भी दुविधा में है कि इसके पक्ष में रिजल्ट आएगा या इसके अगेंस्ट में रिजल्ट आएगा। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ, आपका काम है अपने कार्य को करना। जजमेंट तो जजेज ही सुनाएंगे और जब तक वो नहीं सुना देते हैं तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है। वैसे मैं कह चुका हूँ कि जजमेंट जो है 80% चांसेस हैं और अधिक आप मान लीजिए कि स्टूडेंट के पक्ष में ही आने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से प्रीवियस बहस आप लोगों ने देखा और जिस तरह से छात्रों के वकीलों ने बहस किया, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि लगभग जो है वो जीत आपकी तय है। और अभी के सिनेरियो ये है कि सरकार के वकील जो है वो स्टैंड तक नहीं ले पा रहे हैं, खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि उनको जेन्युइन चीज़ें पता है। और मैं आप सभी छात्रों से, आप सभी प्रभावित छात्रों से जो विज्ञापन संख्या 4/2015 से प्रभावित हैं, उन सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी का जो प्रेजेंट सरकार का स्थिति है, इस स्थिति में जो है आप लोग बहुत खुद को लकीएस्ट महसूस करिए कि सरकार अभी उतना अस्थिर नहीं है। अगर सरकार अस्थिर रहती तो अब सरकार का जो है चाल चलन से काफ़ी परिचित होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अभी वकीलों की फौज खड़ा हो जाती सरकार के पक्ष में बात रखने के लिए। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपके विपक्ष में ऐसा वकील खड़ा है जो सही तरह से अपना पक्ष भी नहीं रख पा रहा है। तो एक मौका है कि आपको रौंद के जो है वो इस वैकेंसी को हासिल कर लेना है। और वो तभी संभव है जब एक बातें और भी निकल कर आ रही है कि जजेज में एक अनुराधा बोस जो है उनका रिटायरमेंट भी आपका जो क्या है अप्रैल में जो है उनका रिटायरमेंट भी है। और संभवतः वो चाहेंगे कि जो केसेस को वो इतने दिनों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनका जो है फाइनल जजमेंट सुनाकर ही हो जाए। तो इस स्थिति में जो है संभावना ये भी है। लेकिन आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी लीडरों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपने वकीलों को भी इस बारे में अवगत कराएं और उनसे आग्रह करें कि जल्द से जल्द जो है वो बहस को फाइनलाइज करा जाए और इनके कार्यकाल में ही, इनके प्रेजेंट में ही जो है वो इस केस का जजमेंट आना चाहिए। ऐसा आप अनुरोध कर सकते हैं अपने वकीलों से, क्योंकि उनके बिना जो है वो संभव नहीं है। और अगर वो चाहेंगे तो इसको फाइनलाइज कर सकते हैं, आपके वकील अगर चाहेंगे तो इसको फाइनल कर सकते हैं। बाकी जीत की संभावना काफ़ी हद तक जो है वो छात्रों के पक्ष में है। और अगर जीत होती है तो वहाँ पे 2000 प्लस जो है छात्रों का जॉब यहाँ पे होने की संभावना है। बहुत सारे छात्र प्रश्न भी कर रहे थे जो नए अभ्यर्थी हैं, क्या नए वैकेंसी पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से मना करता आया हूँ कि नए वैकेंसी पर इस वैकेंसी के रिजल्ट देने और ना देने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और एक क्वेश्चन और भी छात्रों के बीच ये दुविधाएं बनकर आ रही है कि इतने लंबे समय से जो है वो केस इस वैकेंसी में, उनका ये कहना था कि 4/2015 की वैकेंसी है और इतना लंबा समय हो गया है, तो क्या अब जजमेंट आएगा? तो बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट में आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी केसेस का जो झारखंड से रिलेटेड गया हो, वैकेंसी से रिलेटेड गया हो, वो इतना पुराना नहीं है। सब इतना पुराना वैकेंसी का ही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पेचीदा होता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सबसे पहले हाई कोर्ट में ये मामला जाता है और हाई कोर्ट में बहुत लंबे समय के बाद जो है यहाँ पे जो भी जजमेंट आते हैं इसके पक्ष या विपक्ष में जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिका दायर की जाती है, इस केस को आगे लेकर जाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि इतना डिले होना ही है। इस बात को लेके जो है आपको परेशान नहीं होना है, आपको फोकस करना है कि 12 मार्च के डेट में जो है कुछ अच्छा पोजीशन पे आपका केस पर बहस हो और एक अच्छा डिसीजन की ओर अग्रसर हो। बाकी कुछ डेट्स मिल सकते हैं संभवतः और मिलेंगे भी। बाकी आपको हतोत्साहित नहीं होना है। मैं हमेशा से लगातार से बोलता आया हूँ कि आप अगर इतना दिन तक संयम बनाए रखे हैं तो और कुछ दिन सही, महीना, 2 महीना, 3 महीना ही सही, लेकिन आपको संयमित होकर कार्य करने की ज़रूरत है और परेशान नहीं होना है। जो भी स्थिति, जो भी परिस्थिति में निर्णय आएगा वो आपके लिए बेहतर साबित होगा, ऐसा आशा मैं रखता हूँ। और जिस तरह से मैं छात्रों से, इस वैकेंसी के लीडरों से मैंने आग्रह किया कि आप अपने वकील से ज़रूर आग्रह करेंगे और उनसे उनको ये अवगत कराएंगे कि अप्रैल से पहले जो है वो जजमेंट इसी जजेस के बेंच से जो है आपका आ जाना चाहिए। ऐसा प्रयास उनको करने का जो है वो आप सुझाव अवश्य देंगे ताकि कुछ बेहतर हो सके। जिस तरह से जजेज का रवैया है, आप लोग देखे होंगे इसका, इन जजों का हिस्ट्री भी, तो इनका हमेशा स्टूडेंट के पक्ष में जो भी वो निर्णय आया है, तो आपका भी निर्णय कुछ ऐसा ही आ जाए इन जजेज के बेंच से, तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है।
बाकी मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से एक कोर्सेस लॉन्च किया गया है जिसका नाम मैंने गाइडेंस प्रोग्राम दिया है। 179 इसके एक मिनिमम चार्ज रखा गया है, जहां आपको फिजिकल, रिटर्न और मेडिकल की तैयारी कराई जाएगी। उसके लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर देना है। इसके बाद आपको कोर्स में जो है वो इनरोल कर लिया जाएगा, जहां आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और एक बेहतर मंच दिया जाएगा जहां से आप जो है वो सिलेक्शन ले सकते हैं। इस चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।